नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर ऑफ बिहार में और हम हैं आपके साथ अभिषेक यादव। आज हम लोग बातचीत करेंगे शिवहर लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है और एनडीए अपना उम्मीदवार तय भी कर दिया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। क्या सस्पिशन है, क्या मामला है, सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी चैनल के स्वागत है, भरपूर स्वागत है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं लवली आनंद जी और लगातार क्षेत्र में हवा बना रही हैं। आपके उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गरीबों का मसीहा लालू यादव जी ने इस बार का जो चुनाव नहीं चुनौती है। अच्छा। शिवहर पार्लियामेंट में जो का सोच है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ बैस होगा और यहाँ उम्मीदवार बैस होगा। ये माननीय लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा का है कि बैस होगा और हमारे शिवहर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ बैस को ही सिंबल मिलेगा, चाहे बैस में जीतू जायसवाल हो, संजय गुप्ता हो, देव गुप्ता हो। अगर मेरा कैंडिडेट यहाँ ओके है कि बैस चुनाव लड़ेगा और उस कैंडिडेट मेरा कौन है जो हमारे फील्ड में घूम रही है। मुस्लिम को नहीं मिलेगा। मुस्लिम भाई है। शिवहर जिला में मुस्लिम की आबादी और मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, जो आबादी के मुताबिक शिवहर में अनेक शुरू से अंत तक राजपूतों का बोलबाला रहा है और एक बार हमारे अनवारुल हक साहब सांसद बने थे। उसके बाद सांसद जाने के बाद यहाँ लगातार बैस के कब्जा में सीट रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यादव और मुसलमान जो ये एमवाई समीकरण जो आरजेडी का रहा है, उस पर इस बार पार्टी जो है मुसलमानों को दरकिनार कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ उनकी सीट बनता है, उनका यहाँ सीट की एडजस्टमेंट होता है, उनको भी 7 टिकट जनसंख्या के आधार पर दिए हैं टिकट। अभी तक तो टिकट उनको 7 जनसंख्या के आधार पर जितना पार्लियामेंट में सीट है उसके हिसाब से उनको 40 में जो हिसाब बनता है उनको सीट मिला है। दे रहे हैं 3, उनका सीट बनता है 3, उनका सीट बनता है 3। जनसंख्या जिसकी अधिक जनसंख्या उसकी उतनी ही भागीदारी, जितनी उनकी 7 जितनी जनसंख्या है उनके जनसंख्या के आधार पर 3 सीट बनता है। तो इसलिए मुसलमानों को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की भी जगह सब समाज को, सभी जाति धर्म को उन्होंने सम्मान दे रहे हैं, सभी लोगों को सिंबल और सभी लोग के हिसाब से 40 मेरे पास सीट है, 40 से मैंने सभी लोग वर्गों को यहाँ से तो लगातार काफी दिनों से कई सालों से फारूक शेख जी तैयारी कर रहे थे। नहीं, फारूक शेख जी तैयारी नहीं कर रहे थे, चूंकि एमएलसी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। एमएलसी है, वो कार्य पार्टी के लिए कर रहे थे, तो कर रहे थे तैयारी। लोकसभा के चुनाव की तैयारी उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहे कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं। मैं शिवहर जिला में अनुसूचित जाति सेल का जिला अध्यक्ष के पद पर हूं, लेकिन आज तक उनकी जिक्र और कभी सुना नहीं है कि मैं भी ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ूंगा। ये बात कभी नहीं आई है संगठन में या संगठन की बात। जब शिवहर में पार्लियामेंट लड़ाने की बात हुई तो यहाँ तमाम अनुसूचित जाति के लोग आए, अनुसूचित जाति में हमारे प्रकोष्ठ के लोग या सभी प्रकोष्ठ के लोगों ने शिवहर को आका कि शिवहर में बैस ही चुनाव वो कब सफिशिएंट होगा, चूंकि बैस को तोड़ना, बैस को वोट लेना हम लोग माई बाप हम लालू यादव को वोट कहाँ करते हैं? बैस तो जहाँ उम्मीदवार बैस के होगा वहाँ लालू यादव के नहीं करे, लेकिन जाति बैस को वोट करेगा। शिवहर में जो पार्लियामेंट का जो उम्मीदवार आई है लवली आनंद जी, लवली आनंद जी आई है, तो लवली आनंद जी का पति भी यहाँ लोकसभा का एक बार चुनाव जीते थे। उनके बेटा भी फिलहाल विधानसभा का मेंबर्स हैं, लेकिन उनका जो व्यवस्था है, उनका जो विकास है, उनका जो विनाश है यहाँ की जनता देख रही है। इसलिए दोबारा काठ के हड़िया नहीं चढ़ता है चूल्हा पर, इसलिए वो काठ का हड़िया है, वो जल गया है, वो कभी नहीं चुनाव जीत पाएगा। चित्तौड़गढ़ तो कहिए खत्म हो गया। अनवारुल हक साहब चुनाव जीते, चित्तौड़गढ़ खत्म। अनवारुल साहब के बाद आज यहाँ बैसों के 3 टर्म से कब्जा है और आज चित्तौड़गढ़ दोबारा शिवहर बनने उन्हें जा नहीं रहा है। यहाँ बैस या मुसलमान या किसी भी अति पिछड़ा के लोग ही शिवहर का पार्लियामेंट चुनाव जीत के जाएंगे, चित्तौड़गढ़ नहीं बनेगा। आप एगो रितु जायसवाल की चर्चा कर रहे हैं, तो रितु जायसवाल तो बाहर से आती है, तो क्या शिवहर में नेता नहीं है? रितु जायसवाल जी वो बाहरी नहीं है। शिवहर जिला जब था तो इस पार्लियामेंट में आपको रामदुलारी सिन्हा सीतामढ़ी के थी, डुमरी का यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव जीती थी। बाहरी
ऋतु जायसवाल बाहरी नहीं है, चूंकि शिवहर सीतामढ़ी से कट के शिवहर जिला बना, तो जिला के पड़ोसी हैं। आज ही बहुत सारे प्रक्रिया शिवहर सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ लोकसभा है। चुनाव से पहले तो नहीं आती थी। ये बात तो सही है, लेकिन माननीय लालू यादव जी का जो सोच है, समझदारी है कि शिवहर जिला में, जो शिवहर जिला है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय की जो व्यवस्था है, जो संबुल लेना चाहते हैं, सब लोगों ने न्यूनीकृत करके कहा कि नहीं, जो योग्य होगा, जो साहसी होगा, जो मुकाबला करेगा, उसी को संबुल मिलेगा। तो उन्होंने लगा ऋतु जायसवाल, इसलिए ऋतु जायसवाल तय जायसवाल हो गया क्या? बुझा जाए कि तय है। हाँ। ऋतु जायसवाल तय है। ऋतु जायसवाल हमारे पार्लियामेंट के उम्मीदवार तय हैं और घूम रही है। माननीय लालू प्रसाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी यादव जी का कहना है कि वहाँ बैस में ऋतु जायसवाल ही चुनाव लड़ेंगे। टिकटवा अभी कहाँ मिला? टिकट मिले नहीं, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव चल रही है। प्रथम चरण में लोग व्यस्त हैं, सेकंड चरण में व्यस्त है, तो चौथा चरण, पांचवा चरण में चुनाव है। इसलिए सिंबल किसी अधिकृत हो गया है, लेकिन किसी को सिंबल प्राप्त नहीं है। इसलिए अधिकृत उम्मीदवार ऋतु जायसवाल है। हमारे फारूक साहब भी घूम रहे हैं, ऋतु जायसवाल घूम रहे हैं, सभी लोग घूम रहे हैं, लेकिन सिंबल ऋतु जायसवाल कंफर्म है कि हमारे पार्लियामेंट में ऋतु जायसवाल ही चुनाव सिंबल मिलेगा और चुनाव लड़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो साफ तौर पे कहना है कि ऋतु जायसवाल का जो टिकट है वो कंफर्म हो गया है और लालू यादव ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। और जब फारूक शेख की बात की है तो ये कहना है इनका कि फारूक शेख कभी तैयारी ही नहीं किए लोकसभा का, क्योंकि वो एमएलसी है और पार्टी हित में वो काम करते रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से शिवहर लोकसभा का नेतृत्व और महागठबंधन का नेतृत्व शिवहर में किसके हाथ में जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर देकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।